हिमाचल की वैलीज, रिवर्स और मेडोज ने सालों से लोगों को मेस्मराइज किया है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनको एकदम सामने होते हुए भी हम मिस कर देते हैं। रायसन इज वन सच क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डेस्टिनेशन हिडन इन प्लेन साइट। कुल्लू से करीब 12 किलोमीटर आगे और मनाली से 25 किलोमीटर पहले रायसन इज लोकेटेड राइट ऑन द मनाली हाईवे बट इज इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स। छोटे छोटे पहाड़ी विलेजेस के क्लस्टर से बना हुआ रायसन एक ऐसा हिल टाउन है जहां अभी भी हिमाचल का ओल्ड वर्ल्ड चार्म दिखता है। कानों के लिए रिवर ब्यास की मीठी आवाज, आंखों के लिए दूर तक फैले हुए जंगल और पहाड़, और नाक के लिए फ्रूट ऑर्चर्ड्स की स्वीट अरोमा। रायसन इंडीड इम्प्रेसेस ऑल द सेंसेस। और इन्हीं सब के बीच में बसा हुआ है एक सिंपल, ब्यूटीफुल और फैमिली रन प्लेस कॉल्ड यूथॉक होमस्टे। यूथॉक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑथेंटिक होम स्टे, जहां घर का हर एक मेंबर आपको फैमिली की तरह अपनाता है और फिर धीरे धीरे ये घर अपना सा हो जाता है। मैंने सुना था कि यूथॉक का खाना जो एक बार खा ले उसको पूरी कुल्लू वैली में कहीं का खाना पसंद नहीं आता। और आज पहले ही दिन लंच में 2 ऐसी डिशेस बन रही हैं जो मैंने ना ही कभी खाई हैं और ना ही इनका नाम कभी सुना है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हम काटते हैं और बस उसमें ऐसे बीच में थोड़ा सा ऐसे होल टाइप बना के फिर इसी के साथ ही करना आपने, उंगली के साथ। हाँ जी, उंगली के साथ। हाँ जी, एक एक करके, पर टाइम लगता है बनाने में। वही मेरे को लग रहा है ये इतने सारे हैं एक एक करके, बट ये नॉर्मल आटा है, इसमें कुछ और नहीं, कुछ नहीं। जब बॉयल करना आप लोग थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल सकते हैं। ओके, हाँ जी। अभी आपने है इसमें नमक? हाँ जी, इसमें नमक और अजवाइन डाल आप टेस्ट कर सकते हैं, नमक और अजवाइन। हाँ जी, हल्का सॉल्टी है। हाँ जी, हल्का जैसा, ज्यादा नहीं जी। और कितनी देर फिर ये बॉईल होता है? ये मतलब 15 से 20 मिनट के बीच में। हाँ जी, जब पानी गर्म होगा तभी डालते हैं। हाँ जी, बॉईल करना। और फिर क्या थोड़ी देर ठंडा रखने छोड़ना होता है या ऐसा कुछ नहीं है? वैसे कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, वैसे छान के रख सकते हैं आप थोड़ी देर। फिर ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा। हाँ जी, ऐसे उसी वक्त छान, जब पूरा हो जाए बॉईल तो छान के रख सकते हैं। हाँ जी। टमाटर प्याज थोड़ा ज्यादा जाता है इसमें, थोड़ा ग्रेवी जैसे बनाना पड़ता है। अभी टमाटर भी जाएगा? हाँ जी, टमाटर भी जाएगा। अब ये कितनी देर पकेगा? बस अब ये थोड़ी देर रखना चाहिए। बस पक गया है, पर इसको मतलब थोड़ी देर रखना है फिर भी ना। और मतलब रखना है, मतलब गैस सिम पे रहेगी? हाँ जी, सिम पे रखेंगे, सिम पे। हाँ जी, तो नमक वगैरह मसाला वगैरह मिक्स हो जाए फिर सिम पे रखना है, थोड़ी देर ढक्कन लगा के। हाँ जी। यूथॉक होमस्टे इज अ ग्रेट ब्लेंड ऑफ कुल्लू एंड लाहौली कल्चर। तो इसीलिए शोनाली यानी कि लाहौली स्टाइल पास्ता बनाने के बाद बारी थी कुल्लू की स्पेशल टाइप की रोटी भटूरू की। और ये जनरली किसी भी सब्जी के साथ के लिए या कोई? नहीं, कोई भी। हाँ जी, पहले तो ऐसा होता था कि यहाँ लोकल हमारे लाहौल में कम बनाते हैं, लोकल यहाँ पे कुल्लू में यही बनाते हैं रोज डेली शाम को। ओके, हाँ जी। तो जैसे शोनाली लाहौली डिश हुई, हाँ, लाहौली तो भटूरू कुल्लू डिश। हाँ जी, भटूरू लिंगड़ी सब्जी या छल्ली की रोटी बोलते हैं यहाँ, मक्की का रोटी, मक्का। हाँ जी, उसके साथ लिंगड़ी बहुत जरूरी। हाँ जी। हम इस तरह करते हैं, तो कपड़ा बिल्कुल साफ कपड़ा रखेंगे। हाँ, जैसे ये वाला चूल्हे वाला। हाँ जी, उसका थोड़ा राख होगा। हाँ जी, वो निकाल दो। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कुल्लू डिश और लाहौली डिश, ये जनरली मतलब आप लोगों के घर में इस टाइप का रहता है, मिक्स ऑफ दीज टू कल्चर्स, या फिर ओवरऑल रायसन में रहता है जी? ये हमारा जैसे हम है ना जी, हम काफ़ी पहले माइग्रेट हुए लाहौल से ना जी, 1950 में। मेरे दादाजी
एक्साइज में थे, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी लाहौल से कुल्लू के लिए ना, उस समय तो एक कांगड़ा के अंडर था, तो उस समय यहाँ पे आ गए 1950 में ना। तो कुछ साल जॉब करने के बाद फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद फिर वो यहीं पे रायसन, ये ऑलरेडी हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। तो फिर हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे उस समय लाहौल के लोग उतने नहीं थे ना, तो ये कुल्लू के लोगों के साथ इनके हिसाब से ही रहना पड़ा होगा। तो इनका खाना, थोड़ा इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, ये सब थोड़ा थोड़ा सा हमने अडॉप्ट किया। और सेकेंडली जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरी परदादी तो लोकल ही थी, तो उनके घर भी आना जाना रहता था, तो शिरड से हमारा काफ़ी पुराना आना जाना रहता है और रिश्तेदार भी है वहाँ पर। तो यहाँ का जो लाइफस्टाइल था एक तरह से, वो थोड़ा सा हमने अडॉप्ट भी किया। तो इसी तरह के दोनों कल्चर्स हमारे इसमें दिखते हैं, लाहौल की भी जो हम खुद ओरिजिनली है, लेकिन कुल्लू का भी हमारे इसमें मिश्रण धीरे धीरे, मतलब वो मिश्रण हो गया वो उसका। जो सोनाली जैसे ये आप खाना ये आप ले रहे हो डिश अभी, तो ये लाहौल का तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये किन्नौर में भी बनता है ये ना आपका, तो ये शायद अपर हिमालयन रीजन्स में इसको लोग प्रेफर करते होंगे। तो हमारे इसमें दोनों ही चलता है जी, इस करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी पहले से रिश्तेदारी वगैरह है, तो कुछ हमने उनका भी अडॉप्ट किया, कुछ अपना भी हमने रखा, तो उस दोनों का फ्यूजन करके हम यहाँ पे होम स्टे में जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम खाना परोसते हैं जी। अब ये सब चीज़ें खत्म ही हो गई लगभग, क्योंकि अब ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाला कंसेप्ट आ गया ना अब। तो पहले लोग यहाँ पे 2 टाइम ही खाना खाते थे और दिन को हल्का फुल्का अपने खेतों में ही खाते थे। हाँ जी, तो उसमें चाय के साथ भटूरू, मक्की की रोटी, ये सब चल पड़ता था। जैम के साथ खा लो आप इसको, मक्खन के साथ खा लो। अब आपने इतना, और ना मेरे को इसमें, मैं अभी उठा भी रहा हूँ ना इससे टोकरी से, जो खुशबू आ रही है ना, मे बी इट्स फर्मेंटेड और फ्रेशली अभी एकदम वो तवे पे भी, जैसे अभी तो आंटी ने, ये तो आई एम श्योर गैस पे भी वैसे ही सिकता होगा ना, वैसे हमने नीचे गार्डन में इसको। हाँ जी, जो आपने अभी गार्डन में देखा वो एक ट्रेडिशनल मेथड है ना जी, उसमें तो फिर बाद में उसी में अंदर डाल के अंदर ही उसको सेकते थे ना जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद फटाफट बाहर निकाल देते थे, फिर थोड़ा वो राख को साफ करके फिर परोसते थे जी। मैंने है बहुत ही एकदम सिंपल प्रिपरेशन, सिंपल, लेकिन आप सही कह रहे हो कि ये एक ऐसी चीज है जो आप सब्जी के साथ ले लो, आप चाय में डिप करके ले लो, हाँ जी, या इन अ वे कह सकते हैं एकदम ट्रेडिशनल लोकल ब्रेड है उसका, या फिर जो हम बर्गर बंस खाते हैं उसका लोकल अल्टरनेटिव हुआ है। अब इसको आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको ऊपर से, जैसे आपने इसको कट कर दिया ना, इसके अंदर स्टफ कर दो, तो बर्गर भी बन गया है। एक्चुअली सही है, मतलब स्टफिंग करके तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप वैसे भी खा सकते हो उसको ना, कभी कभी हम खा लेते हैं इस तरह भी, कभी बाहर जाते हैं हाइक्स वगैरह में, तो कभी इसके अंदर स्टफ करके बिल्कुल ऐसे ही खा लेते हैं जी इसको। कुछ ही घंटों में ये रियलाइज हो गया कि यहाँ का खाना, हॉस्पिटैलिटी और राजेश्वर जी की नॉलेज अबाउट द कुल्लू वैली एंड लाहौली कल्चर आर रियली इंप्रेसिव। तो इसीलिए मनाली के क्राउड से दूर आई ऑप्टेड टू गो ऑन अ स्ट्रोल विद हिम अराउंड द ऑर्चर्ड्स एंड द पिक्चर परफेक्ट विलेजेस ऑफ रायसन। हमारा थोड़ा छोटा सा होम ग्रोन किचन गार्डन है ना। अच्छा। तो यहीं से हम जो भी आपने लंच में अपने अभी लेट्यूस लिया ना जी, तो यहीं से निकाला था हमने फ्रेश ना जी अभी। तो इसके अलावा और भी चीजें आप यहाँ हाँ नीचे जैसे आप देख सकते हो, ये आपके पीस है ना जी, ये पीस अभी हार्वेस्ट होंगे। अब आप जैसे आप देख रहे हैं, तो ये फ्लावरिंग स्टेज है इसमें ना, व्हाइट फ्लावर्स आए इसमें, और इसी से अब धीरे धीरे इसमें ये फली बनेगी और अराउंड 20-25 दिन के अंदर शायद इसका फर्स्ट जो पिकिंग हार्वेस्ट होगा, जो सबसे मीठा होता है। हाँ जी। जितना छोटे रहते हैं दाने, एकदम मीठा होता है। जितना आपका अर्ली पिकिंग होगा, मतलब फर्स्ट हैंड होगा, वो सबसे मीठा होता है ना। उसके बाद जब लास्ट का फाइनल पिकिंग आप करते हैं तो मिठास हार्ड हो जाता है, कम होती रहती है, उसके टेस्ट भी उतना नहीं आता है। तो ये जो मोस्टली आप यहाँ उगाते हैं, ये सब अपने कंजम्पशन के लिए, अपने कंजम्पशन बेचने के लिए नहीं। इसमें अगर कभी एक आधी बोरी निकल गई फालतू, मान लो कोई 30-40 केजी निकलता है, तो या तो हम गांव वाले हमसे खरीद लेते हैं जी, हमारे आसपास वाले जिनके पास लैंड नहीं है, या फिर हम बगल में सब्जी मंडी है 4 किलोमीटर नीचे जी, कुल्लू की तरफ को बंदरोल में, तो वहाँ पे भी हम एक आधी बोरी ले जाते हैं। ये अभी
क्या है ये पेयर है जी, ये पेयर पेयर में भी ये आपका बाटलेट वैरायटी है। इसमें पेयर में भी एप्पल की तरह अलग अलग वैरायटी के नेम होते हैं ना। जो मोस्ट पॉपुलर हमारा है उसमें ये बाटलेट है। अच्छा। ये अर्ली जुलाई में आपका हार्वेस्ट हो जाता है। अच्छा। तो जो भी पेयर आप सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पहुंचते हैं सबसे पहले यही तैयार होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल बहुत पुराना एक वैरायटी है। इसके बाद एक दूसरी होती है नाक बोलते हैं जिसे, हाँ जी, हार्ड होती है थोड़ी सी जी, और इससे ज़्यादा शेल्फ लाइफ होती है उसकी ना, वो अगस्त में आता है मार्केट में। उसको विलियम पेयर भी बोलते हैं ना, या लोकली हम उसको बागो गोशा भी बोलते हैं। बागो गोशा, हाँ जी। तो ये अभी एक ब्रिटिशर है जो यहीं पे सेटल्ड हुए थे, जॉनसन, जिनके अच्छा। मनाली में भी होटल वगैरह है, हाँ जॉनसन लॉज, जॉनसन होटल, जॉनसन वगैरह ना जी। तो इधर की ज़मीन इन्होंने ऑक्शन में ली थी 1920s में। ओके। जब ये टी एस्टेट का ऑक्शन हो गया। टी एस्टेट तो खैर पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ फ्रूट ऑर्चर्ड लगाए थे। और ये आयरिशमैन था, हेनरी मिनिगन बोल के ना, उनकी पर्सनल टी एस्टेट थी ये। लेकिन कुल्लू में भी टी एस्टेट हुआ करता था। कुल्लू वैली टी एस्टेट नाम से जो यहाँ का फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर था, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी हे ने। लेकिन उसके बाद इसको जो प्रॉपर नाम वगैरह दिया, जो सेकंड हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे नॉक्स जी, उन्होंने शुरू किया था जी। तो 1860-62 में कुल्लू वैली टी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ से टी जाती थी शिमला। ओके। जितने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे तो उनको इसका वो सप्लाई होता था, और उसके अलावा ये इंग्लैंड तक एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। अच्छा। राइसन से, इसी जगह से, इसी ज़मीन से जो आप देख रहे हो ना, ये लेसर नोन फैक्ट्स है। बट रायसन भी हमेशा, मैंने तो सिर्फ बोर्ड्स पे ही आते हुए अगर मनाली साइड जा रहे हैं, हाँ जी, या नग्गर साइड जा रहे हैं, हाँ जी, बहुत रिसेंटली मेरे को पता चला कि खुद में भी एक डेस्टिनेशन रायसन रह सकती जैसे है। मेरा जो अपना, लेकिन बहुत इजी टू मिस है। इजी टू मिस है जी। जैसे जो मैं अपना कॉटेज बता रहा हूँ आपको, घर वाला पुराना, वहाँ पहले ब्रिटिशर ही बैठते थे जी, इनके लोग आके बैठते थे जी, 6-6 महीने 8-8 महीने बैठते थे बोलते हैं। तो बाद में तो फिर मेरे उसमें तो टिबेटन लेडी आके रही ना, वो तो बात की बात है। उससे पहले क्योंकि हमारा भी जो आगे वाला जो फ्रंट पोर्शन है जी, 30s की बिल्डिंग है, 1930s की। अच्छा। तो उस ज़माने से रायसन ब्रिटिशर्स के लिए और यूरोपियन ट्रैवलर्स के लिए एक पसंदीदा जगह थी। गॉट इट। कुल्लू वैली में ना जी। मनाली का नाम तो बाद में चला ना जी। अच्छा। जब ये आपको टूरिज्म में आ गया 70s के बाद ही समझो आप। उससे पहले तो मनाली कुछ खास तो था नहीं। बट हिस्टोरिकली रायसन की अपनी सिग्निफिकेंस हमेशा रायसन रही की है। अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमारा अर्लीस्ट अकाउंट आपका आता ही में आपका रायसन का नाम आता है ना जी। अच्छा। इन कलरफुल पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए एहसास हुआ दैट देयर इज सो मच टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर हियर. Walking through these small little tracks, passing by colorful trees and orchards and admiring the quaint cottages from the British era. मॉर्निंग और इवनिंग्स के लिए यहाँ हर डायरेक्शन में कोई ना कोई ट्रेल तो है ही. मेरा जो घर है आगे वाला और ये जो मकान है ना, ये साथ साथ ही बने हैं लगभग. ये 1936 की बिल्डिंग है ये वाली भी. हाँ, ये ब्रिटिश टाइम की है जी. यहाँ आप खेलते थे टेनिस ब्रिटिशर्स पुराने टाइम में. अभी तक यहाँ पे बीच में वो था आपका क्या बोलते हैं उसको, कोट का वो ना जाली जी. और यहाँ पे बाहर के जो आपके लाइंस थे, फॉल के जो लाइंस होते हैं वो लगे हुए थे. ये सिर्फ फेस्टिवल का एरिया है. ये हाँ, मंदिर भी हमारा यहाँ है जी. यहाँ तो कोई पुराना इनका कोई रिचुअल था जिसके अंतर्गत इनको आना होता है यहाँ पे हर साल दोनों को. वो उधर से आएगा और अपना डेट यहाँ से आएगा ना, यहाँ होगा. फिर यहाँ पे फोरकास्ट होता है, किसी ने अपना पूछना हो शमन से, शमन बताएगा बारिश है कि नहीं है, इस साल क्या है, फसल है कि नहीं है, या किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब यहाँ बैठ के होता है. तो कुल्लू का है, आप प्रॉपर बोल सकते हैं कुल्लू में ये कल्चर है अभी भी आपका ना. हर गांव में एक विलेज डेटी रहता ही रहता है. और इनके अपने अलग फेस्टिवल्स रहते हैं. फेस्टिवल लगभग आपके होते हैं बड़े विलेजेस में ना. छोटे विलेजेस बहुत सारे तो सब में तो नहीं होंगे फेस्टिवल्स ना, कोई बड़े बड़े गाँव में होते हैं. जैसे कोई है अभी इस मतलब आजकल में कोई फेस्टिवल है? तो कल है हमारा ऊपर जाना विलेज में जो फागली हाँ जी, जो एक फागली बची हुई है वहाँ पे.
ये फीमेल डिएटी को डेडिकेटेड फागली है महामाई की ना, तो वो कल एक दिन का रहता है वहाँ पे गांव के ऊपर ही, मतलब फॉरेस्ट जो है सीक्रेट स्पॉट है वहाँ पे। कल आपका दोपहर 1 बजे के बाद लगभग आपका फेस्टिवल शुरू कमेंस हो जाएगा जी वहाँ पे, तो वो देख सकते हैं। वो मुझे लगता है ये लास्ट फेस्टिवल ही है। Wandering through these orchards and villages, we decided to hike up to one of the most ancient monasteries of the Kullu Valley. तो जैसे आप देख सकते हैं अभी हम है यहाँ पर रायसेन के पनगा बुद्धिस्ट गुनपा में। तो इस गुनपा के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, खासकर हमारे कुल्लू में भी इस गुनपा के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। और जैसे कि इस गुनपा का नाम भी पनगा गुम्पा है, तो इसी तरह का पनगा गुम्पा हमारा पतलीकुल से ऊपर भी पनगा लिंक रोड पे एक गुम्पा है जो जिसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। तो ये जो हमारा रायसेन का पनगा गुम्पा है, ये यहाँ पे लगभग 1930 के आसपास जो हमारे किन्नौर के समुदाय के जो कुछ लोग थे जो शुरू में यहाँ पे आकर बसे थे, उनके द्वारा बनाया गया है या उनके द्वारा भूमि दान की गई है। तो शुरू में आज से लगभग 100 साल पहले की बात हो तो कुछ सिल्क रूट पे जो हमारा लद्दाख का सिल्क रूट था, जिसका एक ब्रांच हमारा कुल्लू से लेह को भी जाता था, सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट। इसी में कुछ जो हमारे ये सिल्क रूट के जो व्यापारी थे उनको कुछ लोगों की आवश्यकता थी जो उनका माल भेड़ बकरियों में ढो सके। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पहाड़ी लोगों की तलाश जारी की और इसमें उन्हें किन्नौर के कुछ लोगों का पता लगा जो भेड़ बकरियों में ये माल ढोने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो इसलिए शुरुआती दौर में वहाँ से कुछ परिवार इस काम के लिए कुल्लू पहुँचे थे और कुल्लू में भी वो फिर यहाँ पे हमारे रायसेन के नीचे जो आप नीचे ग्राउंड देख रहे हैं, ये नंगाबाग का जो बिहाल क्षेत्र है, यहाँ पे ये लोग अपने अस्थाई तंबू में रहते थे और यहाँ से ऊपर को ये लोग सामान ढोते थे। तो उसके बाद इनको ये स्थान काफ़ी यहाँ पे भाग गया और धीरे धीरे करते ये लोग किन्नौर वापस नहीं जाकर यहीं पे ही इन्होंने अपना रहना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारा बौद्ध गुम्पा है, संभवतः ये कुल्लू का सबसे प्राचीन बौद्ध विहार होगा। 90 या वर्ष पुराना, 1930 के आसपास इसका फाउंडेशन डेट है। रायसेन से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर की ड्राइव पे है जाना विलेज। राजेश्वर जी ने ये तो बताया था कि ये और भी खूबसूरत गांव है, लेकिन ये नहीं बताया था कि यहाँ के रास्ते की खूबसूरती ऐसी है कि बस मन करता है कि ये ड्राइव खत्म ही ना हो। तो आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। राजेश्वर जी ने बताया कि देयर इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल जिसको फागली बोलते हैं। सो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, तो गांव वाले वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड बाकी अभी फेस्टिवल का तो पता नहीं, लेकिन जहाँ गाड़ी पार्क करके जो ये पूरी ट्रेल है टुवर्ड्स द विलेज, सुपर सीनिक यार। और मैं हर घर के बारे में देख के ना यही सोच रहा हूँ कि ऐसा पैनोरामिक व्यू हर घर से यहाँ से दिख रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी काफ़ी उतर गए हैं। अभी जब फेस्टिवल के बाद ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, तो थोड़ी सी तो लगेगी। लेट्स सी। जैसे ही हम जाना विलेज पहुंचे, यहाँ के व्यूज ने हमें एकदम स्पेल बाउंड कर दिया।
with stunning landscapes, a panorama of snow-capped Dhauladhars in front, and houses that were 100 to 200 years old. This appears to be a village where time has stopped. तो आज हम आए हुए हैं जाना विलेज में। ये हमारा रायसेन से लगभग बिल्कुल ऑपोजिट, रिवर के ऑपोजिट एक काफ़ी पुराना और प्राचीन गांव है। और ये कुल्लू का सबसे बड़ा गांव भी इसे माना जाता है। और यहाँ पे आज यहाँ की जो देवी है, जो गांव की अपनी ग्राम देवी है, उनको डेडिकेटेड आज यहाँ पे फागली का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। कुछ देर में यहाँ पर रिचुअल शुरू होंगे, जिसके लिए दूर दूर गांव से, खासकर कुल्लू के ऊंची घाटी से लोग इकट्ठे होकर आज यहाँ पर पहुँचेंगे। और अगले 1-2 घंटे यहाँ पे जो हमारी देवी की फागली है, महामाई की फागली, उसका यहाँ पे आज आयोजन होगा। और इसी तरह की फागली आज हमारे मलाना गांव में, जो इस पहाड़ के पीछे है, वहाँ पे भी इसी फागली का आयोजन होता है। हिमाचल के कई सारे गांवों में अलग अलग तरीकों से फागली मनाया जाता है। जो ये वर्ड है फागली, ये आता है फाग यानी कि फागुन के महीनों से, इसीलिए ये मोस्टली अराउंड मार्च के महीने में ही सेलिब्रेट होता है। कुछ जगह ऐसा भी बोलते हैं कि देवी देवता विंटर्स के महीनों में लंबे रेस्ट के लिए चले जाते हैं, एंड फागली इज सेलिब्रेटेड टू बिड फेयरवेल टू द लॉन्ग विंटर्स। द गॉड्स आर वोकन अप एंड एवरीवन रिजॉइसेस दिस अवेकनिंग ऑफ द गॉड्स। This tradition has been there since many generations and is one of the most important religious celebrations across Himachal. ये फेस्टिवल सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से आए सैकड़ों लोगों ने अटेंड किया। ठंड और बारिश होने के बावजूद भी लोगों के जोश और एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं दिख रही थी। हिमाचल की मेन स्ट्रीम डेस्टिनेशन से थोड़ा ही दूर बट स्टिल इन गांव की एक अलग ही दुनिया है। रायसेन के ऑर्चर्ड्स, यूथ ऑफ होमस्टे का अपनापन और एक लोकल फेस्टिवल अटेंड करने का चांस। अब इसे किस्मत कह लो या अच्छे कर्म। लेकिन एक बात बताऊं, शायद मैंने भी रायसेन को इग्नोर कर दिया होता अगर मेरी एक दोस्त यहाँ नहीं रुकी होती और उसने मुझे इस जगह के बारे में नहीं बताया होता। बट कुछ रिलेशंस तो ऐसे ही बनते हैं, जस्ट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल।